डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला मेथड हम लोगों ने देख लिया था, सॉल्व द प्रॉब्लम एज दैट ऑफ इंडेफिनेट एंड सब्सटीट्यूट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन केयरफुली। बराबर है, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड मेथड, जिसका नाम है मेथड 2, चेंज ऑफ वेरिएबल व्हेनेवर सब्स्टिट्यूशन इज डन। तो बच्चों ये सम देखो, ये सॉल्व करते समय ई के सर के ऊपर जो है वो टी लोगे, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब भी सब्स्टिट्यूट करते हो डेरिवेटिव लेते हो, सो 2x dx इज dt। अब मैं प्रोविजन कर रहा हूं, e रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, x dx को एक साथ लेता हूं और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। टर्म सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक है बच्चों ये। टेक द कन्वीनियंट टर्म ऑफ x एज t, कन्वर्ट ईच x टू t एंड dx टू dt। तो ये क्या हो गया, 1/2 e रेज टू t dt। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप x को t में कन्वर्ट करते हो तो ये x के लिमिट्स थे 0 to 2, x के लिमिट्स थे 0 to 2। अब t के लिमिट्स, चेंज ऑफ वेरिएबल, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो t का वैल्यू भी 0, जब x का वैल्यू 2 रहेगा तो 2 स्क्वायर, t का वैल्यू 4 आ गया। तो यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। टर्म सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग जानते हैं, पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। आई रिपीट, जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 2 स्क्वायर तो t का वैल्यू 4। सो नाउ दिस इज e रेज टू t का इंटीग्रल, e रेज टू t 0 to 4। बच्चों लॉजिक क्या कहता है, whenever substitution is done, change the limits of integration and then follow method 1। मेथड 1 जैसे ही, पहले ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाली। सो 1/2 e रेज टू 4 माइनस e रेज टू 0, e रेज टू 0 इज 1, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, e रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 2। 1/2 e रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 2। इज द लॉजिक क्लियर? चेंज ऑफ वेरिएबल। ये हो गया मेरा मॉडल 1। और एक मॉडल लेते हैं, जीरो टू π/2 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x। बच्चों क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, tan x/2 इज इक्वल टू t, जिसके वजह से cos x होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx विल बिकम 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स देखे थे, उसमें टर्म सब्स्टिट्यूशन था 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, ट्रीटमेंट है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। बाद में ये देखा था हम लोगों ने 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c, a का वैल्यू 0। सो लेट tan x/2 इज इक्वल टू t। अब 5 प्लस 4 cos x के जगह पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx के जगह पे आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप, जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो tan 0 मतलब t की वैल्यू भी 0, जब x की वैल्यू π/2 रहेगी तो tan π/4 मतलब t का वैल्यू 1 रहेगा। So do not forget to change the limits of integration. So now LCM ले लेते हैं।
विच इज ऊपर वाली 2 को बाहर निकाल लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये 5 प्लस 5 टी स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, राइट। ये 5 मतलब 5/1 है ना, तो एलसीएम लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर आया, इसके साथ कट गया, 5 प्लस 5 टी स्क्वायर, 4 माइनस 4 टी स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज 5 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, 5 प्लस 4 इज 9 मतलब 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला में गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, कुछ लिमिट्स है हमारे क्या, 0 to 1, 0 to 1। ये 2/3 पहले बाहर निकाल देते हैं, पहले ऊपर वाली सबट्रैक्ट करके नीचे वाली, सो tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3। tan इनवर्स ऑफ 1/3 को वैसे ही छोड़ना है, अगर वो 1/√3 1√3 होता तो आप वैल्यू लिख सकते थे, और ये वैल्यूज आप ऐसे ही छोड़ सकते। सो इज द लॉजिक क्लियर, चेंज ऑफ वेरिएबल का, राइट। सो टू समराइज, whenever substitution is done, change the limits of integration and then follow method 1. Follow method 1 क्या है, solve as that of indefinite and substitute the limits of integration. समझ में आ रहा है? Thank you.